जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, रूही आगे जाने के लिए मान जाती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्रिस्टल चैनल का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक और बड़े से गेट के पास आ जाते हैं। प्रोफेसर ली और बाकी रिसर्चर गेट के ऊपर कुछ पैटर्न को देखने लग जाते हैं, जिसे देखकर वीर रूही से बोलता है आखिर वो लोग क्या देख रहे हैं। रूही वीर को बताती है प्रोफेसर ली और बाकी के रिसर्चर क्रिस्टलाइजर के कल्चर से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं और क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन जर्नल रूल के आधार पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइजर का खजाना कहाँ पर है। हितेश रूही से बोलता है कैप्टन आप एक कुक हाउस के सोल्जर को अपने साथ लेकर आई हो, आप इसे प्रोटेक्ट करोगी या फिर ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। रूही हितेश से बोलती है स्क्वाड लीडर हितेश आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ या फिर किसे अपने साथ लेकर आई हूँ इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर ली रूही को शांत करवाते हुए बोलते हैं कैप्टन हम लोग एक खतरनाक सिचुएशन में है, हम सभी को साथ में मिलकर क्रिस्टलाइजर का खजाना ढूंढना चाहिए क्योंकि हम जितने ज्यादा लोग रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग वैसे ही एक और गेट के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर ली एक्साइटेड होकर बोलते हैं सच में ये जगह तो क्रिस्टलाइजर के किंग की रूही से है। रूही प्रोफेसर ली से बोलती है प्रोफेसर ली इन पैटर्न का क्या मतलब है। प्रोफेसर रूही को बताता है मैं बस इसका एक छोटा सा हिस्सा समझ पाया हूँ, ये क्रिस्टलाइजर किंग दिया गैलेक्सी से है। ये सुनकर रूही हैरानी से बोलती है क्या दिया गैलेक्सी, ये वो मदर गैलेक्सी नहीं है जहाँ से क्रिस्टलाइजर ओरिजिनेट हुए थे। प्रोफेसर एक्साइटेड होकर बोलते हैं हाँ कैप्टन ये क्रिस्टलाइजर का जन्म स्थान है, वो खोई हुई गैलेक्सी जिसने क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन को जन्म दिया। इनकी बातें सुनकर वीर मन में सोचता है ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छा छिपा हुआ हो सकता है। प्रोफेसर ली बाकी के रिसर्चर को उस गेट को खोलने के लिए बोलता है और प्रोफेसर की बात सुनकर बाकी के रिसर्चर उस काले रंग के गेट को खोलना शुरू कर देते हैं। वो रिसर्चर जैसे उस काले रंग के गेट को खोलते हैं, उस गेट में से एक जोरदार लाइट बाहर आती है जो एक रिसर्चर के ऊपर पड़ जाती है। वो रिसर्चर दर्द में जोर से चिल्लाते हुए वहीं पर जमीन पर लौटना शुरू कर देता है। फिर दूसरा रिसर्चर एक टॉर्च से पहले वाले रिसर्चर के फेस को देखता है, उस पहले वाले रिसर्चर का फेस पूरी तरह से जलकर वो वहीं पे किल हो गया होता है। ये देखकर वीर हैरानी से मन में सोचता है इस रिसर्चर के शरीर पर जहाँ पर भी वो लाइट पड़ी थी वो वहीं से जल चुका है। ये देखकर प्रोफेसर ली और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ये उन क्रिस्टल की वॉन्डरिंग लाइट है, इसका मतलब अंदर बहुत सारे क्रिस्टल हैं। ये क्रिस्टलाइजर रिसर्च की हिस्ट्री में ऐतिहासिक डिस्कवरी होगी, जल्दी करो जो भी माइक्रो क्रिस्टल को प्रैक्टिस करने में कामयाब हुए हैं वो सभी मेरे साथ खजाना ढूंढने के लिए मेरे साथ चलो। प्रोफेसर ली आगे बढ़ पाता है, पहली रूही उसे रोक लेती है और उससे बोलती है प्रोफेसर ली आप अंदर नहीं जा सकती, अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। प्रोफेसर ली बोलते हैं मुझे पता है कैप्टन, लेकिन जब एक इंसान माइक्रो क्रिस्टल को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है तो वो उन क्रिस्टल से निकलने वाली वॉन्डरिंग लाइट को रजिस्ट कर सकता है, इसलिए ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। रूही प्रोफेसर ली से बोलती है मुझे माफ करना प्रोफेसर, लेकिन डफने के कैप्टन होने के नाते मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती क्योंकि इस तरह की बड़ी डिस्कवरी अलायंस के रूल्स के अकॉर्डिंग एआई के सर्विलेंस के अंडर होना चाहिए। जब हम यहाँ से बाहर निकल के डफने में कनेक्शन हासिल कर लेंगे तब हम यहाँ पर वापस आ सकते हैं। हितेश बोलते हैं प्रोफेसर मैंने आपको पहले ही कहा था अगर हम जल्दी से जल्दी इस औरत से छुटकारा नहीं पाएंगे तो ये हमारे लिए सब कुछ बर्बाद कर देगी। ये सुनकर रूही हितेश से बोलती है हितेश तुम भी पृथ्वी ग्रह के एक सोल्जर हो, क्या तुम्हें मिलिट्री लॉ से होने वाले सेक्शन से डर नहीं है। हितेश जल्दी से अपनी डेविल सोल स्वॉर्ड को बुला के रूही के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है यहाँ पर कोई कानून नहीं है। वीर जल्दी से रूही को अपने पीछे करके अपने कष्ट बेड़िए के डैगर से हितेश के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसी के साथ वीर बहुत ही स्पीड से मूव करता है और एक रिसर्चर को पकड़कर उसकी गर्दन के ऊपर अपना डैगर रख लेता है और हितेश से बोलता है तुम जहाँ पर हो वहीं पे रुक जाओ अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो। हितेश बिना रुके उस रिसर्चर के 2 टुकड़े कर देता है और बोलता है इसकी जिंदगी तो बहुत ज्यादा सस्ती है, मैं इसके लिए नहीं रुक सकता। ये देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वीर मन में सोचता है ये हितेश तो बहुत ज्यादा कमीना है, इसने अपने ही बंदे को किल कर दिया। हितेश कई बार अपनी स्वॉर्ड से वीर के ऊपर अटैक करता है जिसे वीर हर बार अपने डैगर से अवॉइड करता रहता है। हितेश एक इवॉल्वर है जिसकी फिटनेस 100 से भी ज्यादा है और तभी हितेश वीर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वीर का डैगर टूट जाता है और वीर के सिर के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है। ये देखकर हितेश वीर से बोलता है अब तुम मरने वाले हो। अपनी सुपर डेविल सोल कष्ट बेड़िए के डैगर को डिस्ट्रॉय होता देखकर वीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वीर बहुत ही स्पीड से हितेश के ऊपर अपना पंच मारते हुए बोलता है तुम्हारे लिए मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। हितेश स्माइल करते हुए वीर के अटैक को डॉज करके वीर से बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था तुम इतने भी सिंपल नहीं हो। ये बोलकर हितेश अपने साथ वाले बंदों को चिल्ला के बोलता है तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, जल्दी से रूही को मार डालो। ये सुनकर बाकी सभी बंदे रूही के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वीर मन में सोचता है हितेश रूही को मारना नहीं चाहता बल्कि रूही को पकड़कर मुझसे सरेंडर करवाना चाहता है। इसका प्लान सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा रूही के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है लेकिन एक स्पेयर आके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और हम देखते हैं कि वीर ने स्नोच आर्मर को बुला लिया होता है, उसे
उसे देखकर बाकी के लोग हैरानी से बोलते हैं, क्या ये एक एस्ट्रोक्रेट स्पिरिट है? स्नोच आर्मर को बुलाने के बाद वीर गोल्डन शेर और फायरबर्ड को भी बुला लेता है और स्नोच आर्मर से बोलता है, जल्दी से रूही को वहाँ से लेकर आओ। फायरबर्ड अपनी फायर से आगे का रास्ता साफ करने लगती है और स्नोच आर्मर गोल्डन शेर के ऊपर सवार होकर रूही के पास जाने लगती है। स्नोच आर्मर रूही के पास जाकर रूही को गोल्डन शेर के ऊपर खींचने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से रूही के पीछे कोई आ जाता है और रूही को पकड़ लेता है। रूही को जिसने पकड़ा होता है उसे देखकर वीर हैरानी से बोलता है, बाढ़ में जाओ, इसकी स्पीड तो हितेश से भी ज्यादा है। और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर ली ने रूही को पकड़ के रूही के सिर के ऊपर लेजर गन लगा रखी होती है, जिसे देखकर रूही भी बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि रूही ने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रोफेसर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। प्रोफेसर ली बोलते हैं, हितेश रुक जाओ। प्रोफेसर ली की बात सुनकर हितेश वीर के साथ फाइट करना बंद कर देता है और उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है। प्रोफेसर ली रूही से बोलता है, कैप्टन मेरा आपको मारने या फिर चौहान फैमिली को अपना दुश्मन बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बस कोऑपरेट करें और जब हमें क्रिस्टलाइजर का खजाना मिल जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये बोलकर प्रोफेसर वीर की तरफ देखते हुए वीर से बोलता है, वीर अगर तुम हमें सरेंडर करते हो तो खजाना मिलने के बाद मैं कैप्टन और तुम्हें जाने दूंगा। वीर प्रोफेसर ली की कोई भी बात का जवाब नहीं देता और पीछे घूमकर बहुत ही स्पीड से उस ब्लैक गेट के अंदर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वीर ये करेगा। वीर को उस ब्लैक गेट की लाइट से कुछ ना होता हुआ देखकर हितेश बोलता है, इस कमीने ने माइक्रो क्रिस्टल की प्रैक्टिस की हुई है। प्रोफेसर ली बोलते हैं, जाने दो उसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और में जाने का बस एक ही रास्ता है, इसलिए वो चाहकर भी हमसे नहीं बच सकता। ये बोलकर प्रोफेसर दो रिसर्चर से बोलता है, जांग और लियो तुम दोनों ने भी तो माइक्रो क्रिस्टल की प्रैक्टिस की हुई है ना, इसलिए तुम दोनों भी मेरे और हितेश के साथ अंदर चलो और बाकी सभी लोग यहीं पे रहेंगे और इस रूही चौहान के ऊपर नजर रखेंगे। ये सुनकर हितेश बोलता है, प्रोफेसर क्या आप इस औरत को नहीं मारेंगे? प्रोफेसर ली बोलते हैं, नहीं, चौहान फैमिली को नाराज करना हमारे लिए महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम वीर को नहीं पकड़ पाते तो जब तक ये हमारी होस्टेज रहेगी इससे हमें ही फायदा मिलेगा। ये बोलकर वो लोग उस ब्लैक गेट के अंदर चले जाते हैं और फिर हम वीर को देखते हैं जो उस ब्लैक गेट के अंदर जाने के बाद एक जगह पर रुका होता है। वीर मन में सोचता है, माइक्रो क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के बाद भी मुझे मेरी स्किन में जलन महसूस हो रही है। ये बोलकर वीर अपने जेब से एक आईना निकाल लेता है और अपनी हम शक्ल ब्लैक नाइट की डेविल सोल को बुला लेता है। वीर जैसे ही ब्लैक नाइट की डेविल सोल को बुलाता है वो डेविल सोल उस आईने के अंदर चली जाती है। वीर मन में सोचता है, ब्लैक नाइट अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।